देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको मिलवाएंगे हम उस शख्सियत से जिनका नाम है प्रोफेसर उषा शर्मा, जो प्रभारी साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ नई दिल्ली की हैं और वे एनसीईआरटी की प्रभारी भी हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रोफेसर उषा शर्मा के पास और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारें अकादमिक कार्यक्रमों में अपना नियंत्रण चाहती हैं, जो कि स्वायत्तता के नाम पर छलावा है और धोखा है। चलिए हम जानते हैं कि क्या है प्रोफेसर उषा शर्मा के विचार, जो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी बताएंगे। सरकारें योजनाएं तो ज़रूर बना देती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन होते होते धरातल पर आते आते वो योजनाएं टाइम टाइम फीस हो जाती हैं। आप इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि हम सब जब योजनाएं बनाते हैं तो इस उम्मीद से बनाते हैं कि इन योजनाओं को जो क्रियान्वित करने वाले हैं इन योजनाओं की गंभीरता को समझेंगे और हम सभी को अपनी अपनी जो दायित्व है, अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनका निर्वहन करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो बात करती है कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना। अब पॉलिसी तो ये कह देती है कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना हमारा दायित्व है, लेकिन इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं या जिनके ये दायित्व बनता है, जिनका ये कर्तव्य बनता है, वो अपने तरीके से सोचे तो हर राज्य को अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। और जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर हम राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करते हैं तो वो भी यही कहेगा कि हर राज्य को अपनी ज़रूरतें, अपना भूगोल, अपना समाज, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग खुद करनी होगी। तो इसलिए प्लानिंग के स्तर पर जो लोग भी इसमें जुड़ेंगे ये उनकी जिम्मेदारी होगी। हम एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, हम सब अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हैं। तो इस तरह से बच्चे भी अलग हैं, राज्य अलग है और राज्य की जो समाज सांस्कृतिक स्थितियाँ वो भी अलग है। तो इसलिए नीति या राष्ट्रीय स्तर पर हम एक बात कहते हैं, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है उसमें वैरायटी, उसमें डाइवर्सिटी होगी। तो अलग अलग रास्ते सबको अपने आप तय करने होंगे। सरकारें शिक्षा पर लगाम लगा रही हैं, क्यों? देखिए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उच्च शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदला है और वहाँ भी ये बात उभर कर आई है कि बच्चों को या जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने मनपसंद विषयों का चुनाव करके पढ़ सकें। इसलिए हमने बहुविषयक जो पद्धति है उसको लागू करने की कोशिश की है। तो अब हमें ये तय करना है कि हमें आगे किस तरह से विद्यार्थियों को समाज के लिए उपयोगी बनाना है। तो समाज को उपयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो कहीं कोई लगाम, कहीं कोई कसाव दुराव नहीं है, ऐसा नहीं है।